सिद्धार्थ जी, सुप्रभात। स्वागत है आपका। बधाई हो आपके सीमेंस की 5% की बढ़िया बढ़िया तेजी। और समझ तो गए होंगे हम आपको बार बार सीमेंस की बधाई हम क्यों देते हैं। बताएं सर, आज की थीम। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा और गुड मॉर्निंग सभी को। अनिल जी, आपको स्टूडियो में देख के बेहद खुशी हो रही है बहुत दिनों बाद। जी। आपके साथ शो किया, ऐसा लगता है कि एक बरस हो गया शो किए, क्योंकि इतना लंबा समय लगता है। अच्छा, एक हफ्ते छुट्टी में लूँ आपको 1 बरस लगे? अच्छा। धन्यवाद भाई साहब, आप छुट्टी मेरे हो बॉस नहीं आपसे है। मुलाकात करने की आदत जो हो गई है। हाँ हाँ, अगर आप जैसे बॉस हो जाए मेरे तो मैं तो मतलब गया काम से। 1 हफ्ते में 1 बरस। अरे, आपका प्यार है सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना मिस किया, इसलिए मैं भी आप सब लोगों को बड़ा मिस कर रहा था। बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, आपने एटीएम का नाम तो सुना होगा, हाँ पर बिल्कुल। आपने एटीएल का नाम नहीं सुना होगा। एटीएल, एटीएम के बदले एटीएल, लोन। एनी टाइम लोन। हाँ। एटीएल मतलब एनी टाइम लोन। जी। तो एनी टाइम लोन देने के लिए जो कंपनियां खड़ी है आज सामने, वो है एनबीएफसी। और ये इसीलिए एनी टाइम लोन दे पाती है क्योंकि ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक बन चुकी है। तो आज का जो थीम है वो है फिनटेक एनबीएफसी, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ बहुत फास्टर ग्रो हो रहा है। आजकल लोन लेने के लिए आपको 1 दिन 2 दिन का इंतजार नहीं करना है, आपको 1 घंटे में लोन मिल सकती है। और ये एनबीएफसी दे रही है। एनबीएफसी काफी रफ पैच से निकली है, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन, आईएलएनएफएस का जो शॉक आया था, पैंडेमिक आया, तो अब सुधार हो रहा है। ये लोगों ने फिनटेक के कारण 1 ट्रिलियन एयूएम बनने की उम्मीद है 2030 तक एनबीएफसी द्वारा। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल लेंडिंग है एनबीएफसी। सारी कंपनियां डिजिटल फ्लो में जा रही है, इजी एक्सेस टू लोन दे रहे हैं। एक व्यक्ति पहले 3 से 4 लोन ले सकते थे, अब ये फास्टर एटीएल के कारण 10 से 15 लोन ले सकते हैं पूरे साल में। तो सोचिए कितना फास्ट लोन डिसबर्समेंट होने लगा है। 1 लाख के नीचे की लोन जो परसेंटेज होती है, जो आज 35% थी, वो बढ़ के 85% हो गई है। तो एटीएल, तो आज का जो थीम है फिनटेक एनबीएफसी। ओके, फिनटेक एनबीएफसी, ये है आज की बेहतरीन थीम। बताएं सर, इसमें कौन कौन से स्टॉक खरीदने हैं, किस मात्रा में खरीदने हैं और कितनी कमाई के लिए? बिल्कुल अनिल जी, मात्रा चारों 4 स्टॉक है, चारों की मात्रा इक्वल है, 25-25%। सब नई कंपनियां हैं। पहली कंपनी चोलामंडलम फाइनेंस, चोला फाइनेंस, जिस पे खरीदारी करनी है, आपको टारगेट लगाना है 868 का। डिजी लेंडिंग 20% ऑफ द टोटल लोन बुक है। कंज्यूमर स्मॉल एंटरप्राइजेस में बहुत दम लगा रहे हैं। नेक्स्ट 3 इयर्स का ग्रोथ जो है वो डिजी लेंडिंग में देख रहे हैं, डिजिटल लेंडिंग में। व्हीकल फाइनेंस, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन्स, 25% का एयूएम ग्रोथ देख रहे हैं, 21% का लोन ग्रोथ। चोलामंडलम फाइनेंस 868 के टारगेट के लिए। दूसरी कंपनी है एल&टी फाइनेंस, टारगेट आपको रखना है 106 रुपए का। एल&टी फाइनेंस पे खरीदारी की राय है। डिजी लेंडिंग इनका भी 10% है। प्लैनेट ऐप करके ऐप है जिसमें 7 लाख प्लस डाउनलोड है। ये ऐप के थ्रू लोन्स दे रहे हैं और बहुत फास्ट लोन दे रहे हैं। इनका जो ओवरऑल निम्स है वो 8.4% है। रिटेल बुक बहुत स्ट्रांग है। अर्निंग सीएजीआर 38% से ग्रो करेगी आने वाले 2 सालों में, और 25% रिटेल लोन बुक हो जाएगी। फेस्टिव सीजन से भी ट्रैक्टर सेल्स और दूसरे सेल्स में भी बहुत दम दिख रहा है एल&टी फाइनेंस 106 के टारगेट के लिए। तीसरी कंपनी फिनटेक एनबीएफसी में होगी बजाज फाइनेंस, टारगेट होगा 8959 का, मतलब करीबन 8900 का। आपको डिजी लेंडिंग में ये भी बहुत बड़ा फुटप्रिंट, क्योंकि हर साल 10 से 15 मिलियन कस्टमर ऐड कर रहे हैं। सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी, और जनवरी 2023 से अपना प्लेटफॉर्म डिजी लेंडिंग का चालू कर रही है बजाज फाइनेंस। 400 करोड़ का केपेक्स खर्च किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने में। तो प्रोडक्ट इनोवेशन बहुत दमदार है बजाज फाइनेंस का। टारगेट 8900 के करीब का। और चौथी कंपनी एनबीएफसी में जो आपको देखनी है वो है पूना वाला फिनकॉर्प, टारगेट है 396 का। आपको 2 से 3 क्वार्टर में डिजी लेंडिंग लोन बुक बहुत दमदार दिख रहे हैं इनके। दूसरे तिमाही के नतीजे 70% से ग्रो हुए हैं, डिसबर्समेंट 44% से ग्रो हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज, भारत में जो क्रेडिट की कमी है वो सारी एनबीएफसी अब पूरी करेगी डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा। तो इसीलिए आज का जो थीम है फिनटेक एनबीएफसी एटीएल, एनी टाइम लोन। ओके, तो ये है आपके लिए बेहतरीन टीम सिद्धार्थ जी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी।